आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। तो इस 16 संस्कार की सीरीज़ में चलिए समझते हैं प्रथम संस्कार को, जिसका नाम गर्भाधान संस्कार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में 4 आश्रमों का विधान है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। इन चारों ही आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्ता जिस आश्रम की बताई गई है वो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि ये सृष्टि गृहस्थ आश्रम पे ही टिकी हुई है। गृहस्थियों का यह सबसे बड़ा लक्ष्य बताया गया है कि इस संसार को, इस समाज को, इस देश को सर्वोत्तम संतान देना, वो संतान जो इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ा सके, सही मार्ग दिखा सके। और इसी कारण से गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और सबसे उत्तम संतान देने की प्रक्रिया शुरू होती है सबसे प्रथम संस्कार से, जो कि गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार को वैदिक संस्कृति में उच्च कोटि का संस्कार, एक धार्मिक कृत्य, एक धार्मिक संस्कार माना गया है, क्योंकि ये वो संस्कार है जो कि एक नवीन आत्मा के प्रवेश का द्वार सिद्ध हुआ। पहले के समय में जिन लोगों का विचार यह हुआ करता था कि वो समाज को इस प्रकार की दिशा देना चाहते हैं, वो समाज को इस प्रकार से मोड़ना चाहते हैं, तो उनका ध्यान सबसे पहले वहाँ जाता था जहाँ से मानव का निर्माण शुरू होता था। जिस प्रकार से एक कुम्हार को मटका बनाने के पहले ही पता होता है कि उसे किस प्रकार का मटका चाहिए, कितना छोटा, कितना बड़ा, कितना मोटा, कितना पतला, किस रंग का, किस आकृति का, और जिस हिसाब का मटका उसे चाहिए वो पहले ही अपने मस्तिष्क में उसे बना लेता है और उसके बाद उसी प्रकार का मटका बना के तैयार करता है। वैसे ही एक माता पिता को शिशु के गर्भ में आने के पहले ही ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उस शिशु को किस दिशा में ढालना है, किस रंग रूप में ढालना है, किस प्रकार का वातावरण उसे देना है। ये सब पहले ही उनको अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए और फिर शिशु को उसी प्रकार से उसी दिशा में ढालना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से गर्भाधान संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, क्योंकि ये संस्कार मनुष्य के निर्माण की नींव होती है। और हम अगली वीडियो में आगे के संस्कारों के बारे में जानेंगे। आपको इस विषय में क्या लगता है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।